अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स 2025 के चैप्टर 3 का 7वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक एंगुलर मोमेंटम को कवर करेंगे और ये एक्सरसाइज के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है जिसमें उन्होंने आपको कहा हुआ है कि प्रूव करें L इज़ इक्वल आई ओमेगा। तो वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आज के टॉपिक में कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम अभी जो स्टार्ट से हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे आपके, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से लेक्चर को समझना है ताकि जो अगले आने वाले लेक्चर हैं, स्पेशली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, वो आपको ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर समझने से पहले आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मोमेंटम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मोमेंटम से शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ मोमेंटम। ये आप लोग 9th क्लास की फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हैं मोमेंटम के बारे में, जिसका फार्मूला आपने वहाँ पर पढ़ा हुआ है, P इज़ इक्वल टू mv, ठीक है। सेम यहाँ पर भी मैं आपको उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली मोमेंटम की डेफिनेशन हमने वहाँ पे पढ़ी थी, क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड मोमेंटम। जब कोई भी जिसम मोशन कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसकी जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसको हम कहते हैं उस जिसम का मोमेंटम। मिसाल के तौर पर अगर एक बस और एक बाईसाइकिल, ये दोनों चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है। आप इस ओ पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं और ये दोनों चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है। और इन दोनों में से किसको रोकना ज़्यादा आसान होगा? आप कहेंगे बाईसाइकिल को रोकना ज़्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि बाईसाइकिल जो है इसका मैस कम है बस की निस्बत, बस का मैस बहुत ज़्यादा है। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है इन दोनों व्हीकल्स की, वो डिपेंड कर रही है इनके मैस के ऊपर। तो इस तरह मोमेंटम जो होता है वो किसी भी जिसम के मैस पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता होता है। तो इसीलिए जिस चीज़ को रोकना ज़्यादा आसान है, आप उसको मोमेंटम के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ का मैस कम होगा उसको रोकना वो आसान होगा, ठीक है। तो यही बेसिकली उस चीज़ का मोमेंटम है, क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने वहाँ 9th क्लास की फिजिक्स की बुक में पढ़ी थी, तो इसको दोबारा से एक दफ़ा मैंने आपको याद करवा दिया है। तो बाकी आपने वहाँ पर ये भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, या लीनियर मोमेंटम जिसे कहते हैं, ठीक है। इसे लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये वैसे जितने भी टॉपिक्स हम अभी पढ़ते आ रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से, उनमें हम लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ में फ़र्क पढ़ रहे हैं साथ साथ, ठीक है। जैसे लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारा कुछ आपको ना इन सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, फिर आपको आगे चलकर अगले जो लेक्चर्स हैं वो समझ आते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मोमेंटम का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसका फार्मूला यहाँ पे आपके सामने लिखा है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क होता है बेसिकली हमारे पास कोई भी बॉडी है, उसको एक पॉइंट से फिक्स कर दिया गया, ठीक है। ये इसका ओ पॉइंट है जहाँ से इसे फिक्स किया गया। जैसे पेन है, इसको यहाँ से इस तरह फिक्स किया गया। अब इसके इस पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई की जाए, ठीक है, यहाँ पर फोर्स अप्लाई की जाए, तो ये देख रहे हैं आप, ये रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये जो रोटेशन इसके अंदर पैदा हो रही है, जो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, इसको हम कहते हैं इस जिसम का टॉर्क है, जो कि फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इस टॉर्क का एक और नाम होता है, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। टॉर्क को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो मोमेंट का मतलब है ये आर, ठीक है। आर जो कि बेसिकली क्या है? डिस्टेंस है ओ पॉइंट से लेके एफ तक, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं? वो आर होता है, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एफ फोर्स, एफ ये वाली यहाँ पर आ जाएगी। तो ये टॉर्क का फार्मूला आपके सामने लिखा है, इसको मूवमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। ये मूवमेंट आ गया और ये फोर्स आ गई, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, इसको हमने टॉर्क से रिलेट करना है। वो कैसे? जो एंगुलर मोमेंटम होता है बेसिकली वो होता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर का मतलब पोजीशन वेक्टर है और पी का मतलब क्या है? ये लीनियर मोमेंटम, सादा जो आम सिंपल मोमेंटम है, ये वाला जो स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, जो आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। बाकी ये एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, इसको भी डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बॉडी है जो कि सर्कल के अंदर इस तरह मूव कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन की जो क्वांटिटी होगी वो होगी बेसिकली इस जिसम का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये लीनियर मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था कि क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन या क्वांटिटी ऑफ सिंपल मोशन, जब कोई भी जिसम सिंपल मोशन कर रहा होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वो उस जिसम का लीनियर मोमेंटम है, या जो सिंपल मोमेंटम होता है बेसिक। लेकिन कोई बॉडी अगर सर्कल में रोटेट कर रही हो तो उस सर्कुलर मोशन की जो क्वांटिटी है वो है उस जिसम का एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। यही यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आप देख सकते हैं कोई बॉडी है जिसका मैस एम है, ठीक है। ये बॉडी आ गई, ये इसका मैस एम है, इस तरह ये इस सर्कल के अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह रोटेट कर रही है। अब क्या
होगा कि इस बॉडी का कोई ना कोई मोमेंटम है जो कि ये टेंजेंट के अलोंग होगा, जो इसका लीनियर मोमेंटम होगा, तो वो बेसिकली पी आ गया। और इसके सेंट्रल पॉइंट से, ये जो सर्कल के सेंटर से जो फासला है वो है आर, जो पोजीशन वेक्टर है, जो कि बेसिकली क्या है, मोमेंट है। ठीक है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, यही यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डायग्राम के जरिए उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। यही डायग्राम आपकी बुक में भी बनी हुई है, बस यहाँ पर उन्होंने सर्कल नहीं बनाया हुआ, तो आप बना सकते हैं। ठीक है, a particle is said to possesses angular momentum about a reference axis if it is so moves that its angular position changes relative to that reference axis। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि बॉडी जिस तरह इस सर्कल के ऊपर रोटेट करेगी, मिसाल के तौर पर बॉडी मूव करती करती यहाँ पर आ गई, फिर यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, इस तरह इस सर्कल के अंदर रोटेट करी, तो हर पॉइंट के लॉन्ग इसका जो ये रेफरेंस एक्सिस है आर, ये इसके लॉन्ग सेट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन को इस रेफरेंस एक्सिस के लॉन्ग सेट करती जाएगी, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, वो इसके सेंटर से पास करेगा जिसके गिर्द ये बॉडी रोटेट कर रही है, जो कि हमने राइट हैंड रूल से भी पढ़ा था। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन ये थंब के लॉन्ग बनेगी, जो कि अपवर्ड है, और जिसका जो कि बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगी। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इसके बाद आगे एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखा हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम एल ऑफ पी, पार्टिकल ऑफ मैस एम मूविंग रिलेटिव टू ओरिजिन ऑफ विद वेलोसिटी वी एंड मोमेंटम पी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो ये फार्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम वाले तरीके से, तो इसको मैं दोबारा अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसको आपने इसी तरह याद कर लेना है। अब इसके ऊपर जो एरो लगे हैं वो क्या शो कर रहे हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ा हुआ है। इसको जब खत्म करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, आर पी साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर कोई भी दो वेक्टर हैं ए बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो हमारा आंसर आता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, साथ एक एन हैट भी आता है जो कि बेसिकली डायरेक्शन को बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे आर क्रॉस पी है तो आर पी साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये जो एन है। इसके बाद आगे इसको मजीद सोल्व कर लेंगे। जो पी है, पी लीनियर मोमेंटम है, और पी का फार्मूला हमने 9th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, पी इज इक्वल एम वी, मोमेंटम का फार्मूला, तो उसकी जगह हमने एम वी पुट कर दिया, तो हमारे पास एक और फार्मूला आ गया, एल इज इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा, जो कि बेसिकली क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, एंगुलर मोमेंटम का, जबकि ये है इसका वेक्टर क्वांटिटी, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर एंड पी, और जो थीटा है वो बेसिकली इस आर और ये जो पी है इसके दरमियान ये एंगल है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद ऐसा यूनिट क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या जूल सेकंड। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जूल सेकंड किस तरह है, इसको अब देख लेते हैं। तो ये आपके पास मोमेंटम का फार्मूला आ गया, एल इज इक्वल टू आर एम वी। ठीक है, फिलहाल सर साइन थीटा नहीं लिखा क्योंकि उसका फिलहाल यूनिट हम नहीं यूज़ कर रहे, तो यहाँ पर सिंपल हमने फार्मूला यूज़ कर लिया, एल इज इक्वल टू आर एम वी। तो यहाँ पर आ गया आर की जगह इसका यूनिट आ गया मीटर, आर चूँकि डिस्टेंस है इसका यूनिट मीटर आ गया, मैस का यूनिट किलोग्राम आ गया, वेलोसिटी का यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 2 दफ़ा मीटर है तो यहाँ मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, बाकी इस तरह, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया। अब ये जूल सेकंड के अंदर किस तरह कन्वर्ट होगा तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा फिलहाल, तो वो आपको मैं सिर्फ उसका प्रूफ दिखा देता हूँ, बाकी आप उसे खुद समझ लें कि जो वर्क है, वर्क का यूनिट होता है जूल, और वर्क का फार्मूला एफ एस होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एस का यूनिट मीटर। तो ये फार्मूला हमने मजीद सोल्व किया, हमारे पास ये यूनिट बन गया। अब इस यूनिट को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये है एंगुलर मोमेंटम का ये वाला यूनिट। ठीक है, इसको हमने जूल सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये आप देख सकते हैं सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, फिर इस सेकंड को ऊपर ले गए हैं, पावर -2 हो गई, ये जो सेकंड है ये इस तरह आ गया, और ये वाली जो वैल्यू है ये जूल की बन गई, तो इस तरह हमने इसे जूल सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिकली जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के जिस प्लेन के अंदर वेक्टर आर और पी मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, और ये इसका लीनियर मोमेंटम पी आ गया, और ये इसका एंगुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया या पोजीशन वेक्टर आ गया। तो ये जिस प्लेन के अंदर होंगे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा वो बेसिकली डायरेक्शन बताएगा किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, या जिसे हम राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में राइट हैंड रूल पढ़ा भी था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जिस डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, मिसाल के तौर पर इस केस में हमारा पार्टिकल इस तरह एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था। ठीक है, सर्कल के सेंटर के अलोंग, तो उसके अलोंग हम अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे, और जो अंगूठा होगा वो हमारा इरेक्ट थंब वो बताएगा डायरेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा अंगूठा है ये स्ट्रेट है बिल्कुल, तो ये हमें बेसिकली एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बता रहा है, जो कि बता रहा है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, या परपेंडिकुलर है किसके, इस प्लेन के जिस प्लेन के अंदर ये आर और पी मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे आपने एंगुलर मोमेंटम को मजीद मैथमेटिकली सोल्व कर देना है। इसे ओमेगा की टर्म्स में लिखेंगे, ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, जो जिसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, ये फार्मूला हमने एंगुलर वेलोसिटी का पढ़ा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम इसे फार्मूले को सॉल्व करेंगे। इफ़ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन एंगल बिटवीन आर एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी इज 90 डिग्री।
अब आपने साइन थीटा की जगह क्या पुट करना है, 90 डिग्री पुट कर देना है। साइन थीटा जो होता है वो बेसिकली 1 होता है। वैसे जो हमने पिछले पेज पे फार्मूला बनाया वो बनाया एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा, ठीक है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब आपने इसे सोल्व करना है, ठीक है। थीटा के अंदर आपने क्या पुट कर दिया 90 डिग्री, साइन 91 होता है, ये इस तरह आ गया, ठीक है। अब एम आर वी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एम आर वी आ जाएगा, ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब आपने सिंपल ये वाला फार्मूला यूज़ किया जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी वाले में, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी वाले टॉपिक में। तो वी इज इक्वल आर ओमेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने वी की जगह आर ओमेगा पुट कर दिया तो आपका फार्मूला बन गया एल इज इक्वल टू एम, आर 2 दफ़ा है तो आर स्क्वायर और ये ओमेगा इसी तरह आ जाएगा। तो ये इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आ गया। इसके बाद आगे आपने इसको मज़ीद सोल्व करना है इन टर्म्स ऑफ आई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पिछले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से नहीं समझा तो पहले इसको समझें, फिर आपको ये मज़ीद समझ आ जाएगा। तो उसमें हमने रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ा था कि रिजिड बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और हर पार्टिकल या हर पीस का जो कोई ना कोई स्पेसिफिक मैस होता है, और वो जो तमाम पार्टिकल हैं वो सेम मोशन कर रहे होते हैं, वो सेम एक्सिस के गिर्द मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर अ सिमेट्रिक रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस थ्रू दी सेंटर ऑफ मैस, ठीक है। ईच पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी रोटेट्स, तो जो हर पार्टिकल होता है रिजिड बॉडी का वो रोटेट कर रहा होता है सेम एक्सिस के अलोंग जो कि सर्कल में है, ठीक है। सर्कल में रोटेशन कर रहे होते हैं विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देन हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एल इज इक्वल टू एम आर वी, जो हमने स्टार्टिंग में एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बनाया, या आप इसे एल इज इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा ये भी याद रख सकते हैं। यहाँ पे साइन थीटा हम फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ फिलहाल एंगल की बात नहीं हो रही। तो अब आपने यहाँ पर इसको मज़ीद सोल्व करना है, एल के साथ भी आई, इन सारी क्वांटिटीज़ के साथ अब आपने आई लगा देना। आई क्या शो करेगा, बेसिकली आई हमें ये शो करेगा कि कोई भी रिजिड बॉडी है, वो रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, जिनका कोई ना कोई मैस एम है। तो हर पार्टिकल को हम कोई ना कोई वैल्यू दे देंगे। मिसाल के तौर पर पहला पार्टिकल है तो इसे हम कह देंगे इसका मैस है m1, जो दूसरा पार्टिकल है उसका m2 m3, इस तरह हर पार्टिकल को हम एक एक नाम दे देंगे। तो अब ये जो 1 2 3 ये जो वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली आई है, इसको हम आई कहते हैं। यानी आई का मतलब कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई भी पार्टिकल है उनका यहाँ पे हमने ये क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर ली है। तो अब आप सिंपल यहाँ वी आई की जगह पे आर ओमेगा ये फार्मूला पुट करें, आर के साथ आई आ जाएगा सिंपल, तो आर आई ये आर आई का स्क्वायर हो गया, ये आपके पास फार्मूला बन गया, ठीक है, पिछले पेज वाले ही। तो दिस इज़ एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइथ पार्टिकल। आइथ पार्टिकल का मतलब कोई भी पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने तमाम पार्टिकल्स का सम इकट्ठा फाइंड करना है, तमाम पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम इकट्ठा टोटल फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल इज़, हम सिग्मा या समेशन की नोटेशन यूज़ करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिटेल से यूज़ की थी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप वहाँ से पहले अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हम यूज़ करेंगे आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, यानी जो पार्टिकल हैं वो इस रिजिड बॉडी के अंदर n पार्टिकल मौजूद हैं, यानी कोई कितने भी हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 1200 1300 1,00,000 कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं, तो वो n है, ठीक है। और 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। जो पहला पार्टिकल है 1, दूसरा 2, तीसरा 3, इस तरह तमाम पार्टिकल को प्लस किया तो हमारे पास ये सम बन गया। तो यानी सिंपल आपने यहाँ पर सम अप्लाई कर दिया सिग्मा, और ये आई से लेके आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक इसकी वैल्यू है, बाकी सारी ये क्वांटिटी इसी तरह यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये वाली जो ओमेगा इसको यहाँ पे अलहदा कर लेना है और इस वैल्यूज़ के साथ इस तरह ब्रैकेट लगा दी। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये जो क्वांटिटी है, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, इसको हम क्या कहते हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, तो इसकी जगह आपने आई पुट कर दिया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। ओमेगा इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा, इसकी जगह हमने ब्रैकेट की जगह आई लिख दिया। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, जो आपके एक्सरसाइज में उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन पूछा हुआ है, टॉपिक भी आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये यहाँ तक एंगुलर मोमेंटम वाला आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।